मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलापत है। आज 5 फरवरी हो चुकी है, यानी कि फरवरी का भी पहला सप्ताह गुजरने वाला है। लेकिन हमने देखा कि फरवरी के महीने में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी हुई है और जो स्नोफॉल है वो पहाड़ों पर बहुत अच्छा देखने को मिला है। कल भी यानी 4 फरवरी को भी लगातार बर्फबारी होती रही और अब देखा हमने कि शिमला वगैरह में भी निचले इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी हो चुकी है और पूरे पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए हैं, लद गए हैं। और उसी तरह से हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और ये जो बारिश है वो लगातार हो रही है। अब आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो हटने लगा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब हट जाता है और इसके पीछे भी कोई भी, यहाँ पर आप देखें इस जगह पर, यहाँ पर कहीं पर भी पीछे कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगले कम से कम एक सप्ताह तक माफ कीजिएगा, एक सप्ताह तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचेगा। स्नोफॉल थम जाएगा। अभी तक जो भारी बर्फबारी हुई है उससे कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि वेदर ड्राई हो जाएगा। और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हट गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आज 5 फरवरी को बारिश की गतिविधियां हट गई। जैसे मैंने बताया था आपको कि 5 फरवरी आते आते सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा रेनफॉल में। दिल्ली में धूप निकलने लगी है। अब कोल्ड डे कंडीशन किसी भी राज्य में आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और अब आज जो है वो अगर देखें तो जो बादल छाए हुए हैं तो ये हल्के बादल आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ यहाँ ये बिहार इस इलाके तक ये बादल छाए हुए हैं। और पहाड़ों पर भी अभी भी हल्के फुल्के बादल है। तो पहाड़ों पर आज लाइट रेन होगी और बारिश की गतिविधियां आज हो सकती है कि ये बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। और अगर टेम्परेचर देखें तो 5 फरवरी के 2:30 बजे के आसपास जो टेम्परेचर है आप देखिए, गुजरात में 30, 34 और 35 डिग्री तक, 33 और 35 डिग्री तक टेम्परेचर आ गए हैं। और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर भी 34-35 के डिग्री में टेम्परेचर है। और विदर्भ और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां पर भी 33 से 34 डिग्री और 35 डिग्री तक के तापमान आ गए। यानी कि गर्मी बढ़ गई है। गुजरात में काफी गर्मी हो रही है। लेकिन और उसी तरह से अगर ये एक तरह से कह सकते हैं मैक्सिमम के आसपास के ही टेम्परेचर होते हैं 2:30 बजे। और 20 डिग्री के आसपास, 22 डिग्री के आसपास उत्तर भारत में है। 16-17 है अभी भी कुछ इलाकों में पंजाब में। और अभी आप देखिए 19-20 डिग्री के आसपास उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है। और 27-28 तारीख ये डिग्री के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब अगर हम आगे बात करें पंजाब की, अगर बात करें तो पंजाब में अब कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी कम से कम 15-16 तारीख तक। और पूरे इलाके शुष्क हो जाएंगे और हल्का कोहरा छाएगा। अभी अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छा सकता है। उसके बाद कोहरे की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, दिन के तापमान बढ़ेंगे और रात के तापमानों में थोड़ी सी गिरावट अगले 2-3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। यानी कि सुबह और रात की सर्दी तो रहेगी लेकिन दिन कंफर्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका जो पूरा हरियाणा है यहाँ पर भी दिन कंफर्टेबल होगा। दिल्ली में भी और धूप में दिन होगा, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी भी शुरू हो जाएगी एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन सुबह के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ये सारे इलाकों में, अमेठी, फैजाबाद, ये सारे इलाकों में आज रहे। और कुछ इलाकों में बाराबंकी वगैरह में भी दिखाई देगी। उसके बाद कल होते होते यानी कि 6 फरवरी को मौसम साफ हो जाएगा और तापमान बढ़ने लग जाएंगे। बिहार के भी कई इलाकों में आज बारिश है। आप देख सकते हैं कि गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, ये बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, भोजपुर, पटना, ये नालंदा, शेखुपुरा, लखीसराय, ये सभी जगह पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही है। लेकिन कल होते होते पूरी तरह मौसम साफ हो जाएगा। हल्के फुल्के बादल रहेंगे, कोहरा छा सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। और अगर हम गुजरात, ये राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी कोई भी मौसमी गतिविधियां आपको दिखाई नहीं देगी। और अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट से आएंगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो तापमान है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर कम हो जाएंगे, थोड़ा सर्दी बढ़ जाएगी, दिन में गर्मी बढ़ने वाली है।
और मध्य प्रदेश में भी अब क्या है कि ये जो जितना भी इलाका है ये पूरा साफ हो जाएगा और ये जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाकों में यहाँ पे जो बारिश की गतिविधियां हुई थी वो भी अब थम जाएंगी। टेम्परेचर जो दक्षिणी जिले हैं यानी कि आधे जो ये अपना मध्य प्रदेश है यहाँ पर 33 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होंगे और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 30 से और 31 डिग्री के आसपास ऊपर तापमान होंगे और यहाँ पर हो सकता है कि 26 से 29 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो। इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर फिर सारे इलाके के बढ़ने लग जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ बारिश नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि 10 फरवरी के आसपास छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 10 और 11 फरवरी के आसपास ये जो इलाके हैं यहाँ पर इन सारे इलाकों में दिखाई देने लग जाए। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी अगर हम देखें तो झारखंड में अब कोई वेदर एक्टिविटी आज हल्की फुल्की हो सकती है उत्तरी झारखंड में और कल से मौसम साफ हो जाएगा। और उड़ीसा में भी आज जो उत्तरी उड़ीसा है वहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाएगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो अब गुजरात की बात करते हैं, पहले माफ कीजिएगा, तो गुजरात में अब टेम्परेचर आपने देखा होगा कि ये 33 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, यानी दिन में काफी ज्यादा गर्म हो गया और सुबह के टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सर्दी एक तरह से यहाँ से विदा हो चुकी है, पूरी तरह से हट चुकी है, तो ये सारा इलाका साफ हो जाएगा। और अगर और आगे चलते हैं हम ये माफ कीजिएगा, ये पुराना बना हुआ थोड़ा सा, तो इसमें अगर देखें हम महाराष्ट्र में मुंबई में आपने देखा कि 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया है। यहाँ पर 7 और 8 फरवरी को उत्तरी हवाएं चलेंगी इस इलाके में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा में, तो उस समय टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन हल्की सर्दी दिखाई देगी और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सर्दी विदा हो चुकी है। अब आगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाले हैं। विदर्भ में 9 से 11 फरवरी के बीच में बारिश होगी। ये विदर्भ और मराठवाड़ा ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, आगे जाकर के बारिश होने वाली है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ये जो इलाका है, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर और दार्जिलिंग वगैरह, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है, बाकी इलाके साफ रहेंगे। और अभी अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम और भूटान ये सारे इलाकों में स्नोफॉल होगा और बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। उसके बाद जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है वहां का मौसम साफ हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो एंटी साइक्लोन आप देखिए तेलंगाना में बन गया है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये सारा इलाका जो है सूखा रहेगा और गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस इलाके में। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।